हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न कोरियन विद मी। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोरियन फ्रेज़, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कुछ कोरियन फ्रेजेस सीखे थे, जो कि छोटे छोटे फ्रेजेस थे, ठीक है। लेकिन आज के जो हम फ्रेजेस सीखेंगे वो थोड़े बड़े बड़े फ्रेजेस होंगे, जो कि एक ट्रैवलर कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ भी हम ऐसे फ्रेजेस का डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आप इसको याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, क्योंकि आप कोरियन सीखते हैं तो ये फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला फ्रेज़ है, क्या तुम अंग्रेज़ी बोलते हो, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो। सो योंगहो हासेयो, योंगहो हासेयो। तो योंगहो का मतलब होता है अंग्रेज़ी, ठीक है, और हासेयो का मतलब होता है बोलना। वैसे तो हादा का मतलब होता है करना, बट यहाँ पे बोलने के लिए भी हम हासेयो का यूज़ करते हैं। सो योंगहो हासेयो यानी क्या तुम अंग्रेज़ी बोलते हो। नेक्स्ट देखते हैं, क्या तुम कोरियन बोलते हो, क्या तुम कोरियन बोलते हो। हंकुको हासेयो, हंकुको हासेयो। सो हंकुको मतलब कि कोरियन, ठीक है, और हासेयो मतलब बोलना, ठीक है, बोलना। सो वैसे हासेयो का मतलब, हादा का मतलब एक्चुअली में बोलना नहीं होता, बट यहाँ पे इसका मतलब वही होगा, ठीक है ना। हम अब स्पीक में, बोलने के सेंस में इसका यूज़ करते हैं। जैसे हमने देखा कि योंगो हासेयो, हंकुको हासेयो, यानी क्या तुम अंग्रेज़ी बोलते हो, क्या तुम कोरियन बोलते हो, इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारा मैं समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड। इहे हेयो, इहे हेयो। सो इहे, ई हादा का मतलब होता है समझना, अंडरस्टैंड होना। इहे हादा का मतलब होता है अंडरस्टैंड, समझना, ठीक है। सो यहाँ पे इहे हेयो का मतलब होता है हाँ मैं समझता हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मैं नहीं समझता हूँ या मैं नहीं समझती हूँ। इहे मौत हेयो, इहे मौत हेयो। इहे मतलब तो हो गया समझना, और मौत का मतलब होता है नहीं, ठीक है। हेयो मतलब एंडिंग वर्ड हो गया, हूँ या है। सो इहे मौत हेयो, मैं नहीं समझता हूँ या समझती हूँ, इहे मौत हेयो। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा। मोरागु हिस्सो, मोरागु हिस्सो। सो मोरागु, सो मो का मतलब होता है क्या, रागु समझ लीजिए कहना हो गया, ठीक है। रागु हिस्सो का मतलब हो गया कहना। आपने क्या कहा, मोरागु हिस्सो, मोरागु हिस्सो, तुमने क्या कहा। ओके, नेक्स्ट इज, क्या आप धीरे धीरे बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई बहुत तेज तेज बोल रहा है तो आप बोल रहे हैं कि आप धीरे धीरे बोल सकते हैं। तो छुन छुनी मर हे छूसे हो, छुन छुनी मरे छूसे हो। तो छुन छुनी का मतलब होता है धीरे धीरे धीरे, ठीक है। मल का मतलब होता है बोलना, हे का मतलब होता है करना, जूसे हो मतलब प्लीज़, जूसे हो का मतलब हो गया प्लीज़। सो छुन छुनी यानी धीरे धीरे, मल यानी बोलना, हे जूसे हो यानी बोल सकते हैं प्लीज़, ठीक है। क्या आप तुम, जूसे हो का मतलब तो आपको पता ही है कि किसी से रिक्वेस्ट करना, उसके लिए हम जूसे हो लगाते हैं। सो मलहादा का मतलब होता है बोलना, यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देती हूँ। मलहादा का मतलब होता है बोलना, क्योंकि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सो यहाँ से दा रिमूव करेंगे और इसको हम चेंज करेंगे प्रेजेंट फॉर्म में, तो ये होगा मल है, एंड देन रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसीलिए हम लगाएंगे चू से यो। अंडरस्टूड। सो क्या आप धीरे धीरे बोल सकते हैं। सो छोन छोनी मारे चू से यो। ओके, नेक्स्ट इज, प्लीज़ रिपीट, कृपया दोहराएं। फन फुक हासे हो, फन फुक हासे हो। ओके, यहाँ पे हम ये भी लगा सकते थे, बीच में हम जू भी लगा सकते थे, जैसे पीछे हमने लगाया था फन फुन हा छूसे हो, ठीक है। ये भी हो सकता है कृपया दोहराएं, इस तरीके से भी हो सकता था, ठीक है। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्लीज़ राइट इट डाउन, इसे लिख दें। छुखो छुसेओ, छुखो छुसेओ लगाया है हमने यहाँ पे जू लगाया है, ठीक है। सो यहाँ पे ये जब रिक्वेस्ट करते हैं तो ये लगाते हैं, छुखो छुसेओ, कृपया इसे लिख दें। व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब है। ईगोन मोशुल इमी हानिका, ईगोन मोशुल इमी हानिका, यानी कि इसका क्या मतलब है। सो ईगोत का मतलब होता है, ईगोत का मतलब होता है इसका, ठीक है, यह। मौत का मतलब होता है क्या, ठीक है। ईमी का मतलब होता है मतलब, और हानिका जो है क्वेश्चन फॉर्म हो गया, ठीक है, इसका क्या मतलब है। नेक्स्ट इज, ये कितने का है या ये कितने का दाम पूछ रहे हैं, तो दाम पूछने के लिए हम बोलते हैं ओल्माएयो, ओल्माएयो। ओके, ओल्माएयो यानी कितने का है। वेयर इज़ डैश डैश डैश, मतलब जो भी चीज़ हमें पूछना है उसका नाम और वो किधर है। सो उस चीज़ का नाम आएगा और किधर है के लिए बोलते हैं ओदिए इसो, ओदिए इसोयो, इस तरीके से। फॉर एग्जांपल जैसे मैं पूछती हूँ कि बाथरूम किधर है, सो आगे लगाएंगे बाथरूम को बोलते हैं ह्वाजंग शील, ठीक है। ह्वाजंग शील मतलब होता है बाथरूम। सो ह्वाजंग शीलन ओदिए इसोयो, ह्वाजंग शीलन ओदिए इसोयो, ठीक है, यानी बाथरूम कहाँ है या घर कहाँ है, तो आगे लग जाएगा छिप, छिप
छिपेन ओदिए सोयो, ठीक है। स्कूल कहाँ है, इस तरीके से हक्यो ओदिए सोयो। सो आगे हम वो लगा सकते हैं, लास्ट में ओदिए सोयो आएगा। नेक्स्ट वहाँ, वहाँ को बोलते कोरियन में जॉगी, जॉगी। यहाँ को बोलते हैं योगी, ये बात आपको पता होगा। सीधा को बोलते हैं छिकजिन, छिकजिन, ठीक है। दाएं को बोलते हैं ओरिंचोक, ओरिंचोक। बाएं को बोलते हैं विनचोक, विनचोक, ठीक है। एंड कैन यू हेल्प मी प्लीज़, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। सो थोआ छुलसू इससे सेयो, थोआ छुलसू इससे सेयो, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। सो थोआ का मतलब होता है मदद करना, ठीक है, इसका मतलब होता है मदद करना। और थोआ छुल का मतलब होता है मदद। छुल सुसो, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। छूदा का मतलब होता है जब रिक्वेस्ट करते हैं, दा रिमूव किया। एंड सकना, सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, उल्सू इस्सो लगाते हैं, उल्सू इस्सो, यह बात आपको पता है ना। सो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या किया, सु उल्सू इस्सो लगाने के लिए नीचे ल लगा दिया एंड देन सु इस्सो लगा दिया। सो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो इस तरीके से बन गया। सो गाइज़ ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें मैंने सिर्फ आपको फ्रेजेस बताए हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन फ्रेजेस को मैं सेंटेंस में यूज़ करके बताऊं कि सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, तो वो वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम लेके आ जाऊँगी, अगर आप ऐसा वीडियो चाहते हैं तो। सो प्लीज़ गाइज़ लाइक माई वीडियो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।